अमेरिका नाराज है, ताल्लुकात जो है निचली तरीन सतह पर चले गए हैं। अब दूसरी जानब चीन से दोस्ती, सी पैक कि अमेरिका और चीन के साथ ताल्लुकात में पाकिस्तान अब तवाजुन कैसे कायम रखे। भारत की सब सुनते हैं और ये बड़ी एक ओपन सीक्रेट है कि भारत की बात सारे कंट्रीज, पूरी दुनिया की कंट्रीज इसलिए सुनती हैं कि भारत पैसे रखता है, भारत के पास पैसा है, उनको भारत से बिजनेस मिलता है। IMF और FATF की जो कुंजी है वो अमेरिका के हाथ में है और अमेरिका अपनी शराइत मनवाने के लिए और हमें ब्लैकमेल करने के लिए कुछ भी कर सकता है। पाकिस्तान और भारत के बीच, इंडो पाक के बीच जो ट्रेड है वो जब ख़त्म होती है बायलैटरल ट्रेड, तो उसका नुकसान पाकिस्तान को होता है। भारत को उसका नुकसान वो शायद उसको पता भी ना चलता हो, इतना हिस्सा है उसका इसमें। फ्री में बैठे बैठे आप लोगों को आदत सी हो गई है कि आप लोग लोन लेते हैं और उसके बाद उसी से गुजारा करते हैं कि भाई भीख मांगने वाले को या किसी को जो दूसरे से मांग के खाता हो उसकी बात तो आम जिंदगी में भी कोई नहीं सुनता, तो जाहिर है आपकी बात भी कौन। कश्मीर पॉइंट की वजह से कि क्योंकि कश्मीर पे हम समझौता नहीं कर सकते और कश्मीर तो हमारी शह रग है। और हमें याद है कुछ अर्सा पहले ये हुआ, अचानक से ये भी हुआ कि ये हुकूमत जो है ये अब बायलैटरल ट्रेड को स्टार्ट कर रही है और उसका आगाज़ कर देगी। और बल्कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से यहाँ से एक ट्वीट गई, फिर उधर से भी मेरा ख्याल है कि PM मोदी की तरफ से एक ट्वीट इस तरह की आई। लेकिन उसके बाद ये सब इंतज़ार में थे कि अब कैबिनेट में डिसीजन होगा और फिर ये देखा जाएगा। लेकिन फ़ैसला क्या हुआ कि नहीं, हम बायलैटरल ट्रेड शुरू नहीं कर सकते, ये जो है ये इसी तरह रहेंगी और बिल्कुल हमारी कोई ट्रेड नहीं होगी। और इसकी वजह यह कि जब तक वहाँ पर 370 का फ़ैसला वापस नहीं लिया जाता तब तक हम अपनी ट्रेड स्टार्ट नहीं करेंगे। तो मैं आपको अब ये बताना चाहती हूँ कि इस एक फ़ैसले की वजह से, इस ज़िद की वजह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को, जो कि पाकिस्तान का सामान भारत जाता था, उसमें कितना नुकसान हुआ है। $0.99 मिलियन फ्रॉम $1.035 मिलियन। यानी एक कहा गया है कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट टू इंडिया डिप्ड 90.4% आफ्टर सस्पेंशन ऑफ ट्रेड टाइज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इसका मतलब ये हुआ कि 90% पाकिस्तान को नुकसान हुआ अपनी एक्सपोर्ट्स में, जो कि पहले एक तो हमारी एक्सपोर्ट्स हम जानती हैं कि कितने थोड़ी सी तो हैं। हम मुकाबला तो करते हैं इंडिया से, हम बांग्लादेश से, बल्कि हम तो सुपर पावर से भी मुकाबला करने पर आ जाते हैं। हम तो कहते हैं कि पूरी दुनिया हमारे सामने चीज़ क्या है। लेकिन ये इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की ये जो एक बायलैटरल ट्रेड को ख़त्म किया गया भारत और पाकिस्तान के बीच, उसकी वजह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को 90.4% जो हैं वो कम हुई हैं और नुकसान हुआ है। इसी तरीके से हम इंपोर्ट्स की अगर बात कर लें तो इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया ऑल्सो सैंक टू 14.9%, और वो जो हैं वो पहले 49% कुछ होती थी और अब 42.582% इस तरीके से हो रही हैं। उसमें काफ़ी कम जो है वो फ़र्क है, लेकिन जो एक्सपोर्ट थी हमारी वो 90% कम हुई हैं। तो देखिए इसका नुकसान किसको हो रहा है। इसका नुकसान जो है वो आवाम को हो रहा है, लोगों को हो रहा है। के दौरान ये बताया गया कि अगर पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर चीन के कैंप में शामिल होता है तो उसे अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के गुस्से का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए पाकिस्तान को अमेरिका और चीन से ताल्लुकात में तवाज़ुन बरकरार रखना पड़ेगा। अच्छा, कमेटी को एक सीनियर ओहदेदार ने बताया कि इस वक्त अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं वो निचली तरीन सतह पर हैं और अमेरिका और चीन के साथ ताल्लुकात में तवाज़ुन कायम करने की कोशिशें कामयाब होती दिखाई नहीं दे रही हैं। मंच को यह भी बताया गया कि अगरचे चीन पाकिस्तान का देरीना दोस्त है, इत्तेहादी है, तहम IMF और FATF की जो कुंजी अमेरिका के हाथ में है और वो इसके ज़रिए पाकिस्तान के लिए मुश्किलात भी पैदा कर सकता है और इसके अलावा वो हमारी जो बरामदात हैं उस पर पाबंदियाँ भी लगवा सकता है। ब्रिगेडियर साहब, तालिबान की हुकूमत आने के बाद खास तौर पर एब्सोल्युटली नॉट कहा, उसके बाद अमेरिका नाराज़ है, ताल्लुकात जो है निचली तरीन सतह पर चले गए हैं। अब दूसरी जानब चीन से दोस्ती, सी पैक। ये बताएं कि अमेरिका और चीन के साथ ताल्लुकात में पाकिस्तान अब तवाज़ुन कैसे कायम रखे। देखें, एक बात डॉक्टर फिजा बड़ी क्लियर है कि हमें तवाज़ुन रखने की जरूरत नहीं है जी। हमें पता है कि हमारा कौन जरीना टाइम टेस्टेड फ्रेंड है, उसको तो हम किसी हालत में सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। यस, अमेरिका इज अ सुपर पावर एंड वी शुड रिमेन इंगेज विद देम। उनको सारी बताएं कि जी दिस इज व्हाट हमारी प्रॉब्लम है, ये हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, आपने जो कुछ हमने जो आपके लिए किया एंड व्हाट ऑल यू हैव डन फॉर अस, हम इसमें बहुत लेट डाउन हुए हैं। सेकंड बात ये कि ये तालिबान की बातें, अगर आपको याद हो इलेक्शन के बाद बाइडेन ने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान टेलीफोन तक नहीं किया, कोई एंगेजमेंट नहीं की है। इसका मतलब कि वो पहले से ही उनको प्रॉब्लम ये कि दे ब्लेम, हमेशा से अमेरिकन की आदत है कि वो अपने फेलियर्स को
किसी दूसरे को डाल के स्केपगोट बनाते हैं अपनी पब्लिक को बताने के लिए, अपने कांग्रेस को बताने के लिए। सारा उन्होंने मलबा पाकिस्तान में डाला है, नॉट रियलाइजिंग कि आपने वहां पर जाके 20 साल में जो आपने 2.26 ट्रिलियन डॉलर खर्च किया, आपने क्या वहां पर नेशन बिल्डिंग की, क्या आपने अफगान तालिबान के दिल जीते, हार्ट एंड माइंड जीते उनको, क्या आपने वहाँ पर हेल्थ से कुछ हॉस्पिटल बहुत बड़े बड़े बनाए, क्या कोई इंडस्ट्री लगाई ताकि वो उनको जॉब मिले और वो पहाड़ों में छोड़ के वो मेन स्ट्रीम में आ जाए। आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ अफगान आर्मी की पैसा खर्च किया और अफगान गवर्नमेंट को पैसा लौटाया और बाकी हाफ से ज़्यादा पैसा वापस अपने डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स को और वो जो आपके कंसल्टेंट जनरल हैं उनको चला गया, जिसकी इंक्वायरी भी वहाँ पर ऑर्डर हुई है। ये किया है। इसलिए देखें, इस वक्त पाकिस्तान को अपने रीजन में स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हम एक न्यूक्लियर पावर हैं, हम एक इसकी बहुत बड़ी इस्लामिक कंट्री है, हमारी जियोस्टैटिक लोकेशन अच्छी है, हमें कोई इग्नोर नहीं कर सकता। ये सब कोर्शन है, वी शुड बी एबल टू टेक स्टैंड और हमें अपने नेशनल ऑब्जेक्टिव को कोई कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि हमें इस वक्त ज़्यादा जरूरत है अपने नए ब्लॉक रीजन में, रशिया है, सेंट्रल एशिया है, चाइना है, ईरान है, हमें इसको देखना है। जाहिर है कि हम हर एक से ताल्लुक बेहतर करते हैं, उनसे अंडरस्टैंडिंग बताएं जी कि हमने आपके लिए क्या कुछ सेक्रीफाइस किया है। 80,000 हमारे लोग शहीद हुए हैं, हमने इतना 1.5 बिलियन डॉलर का 150 बिलियन डॉलर का हमने नुकसान इकोनॉमिक लॉस किया है। हमने आपको मुआहदा कराया अफगान तालिबान से, हमने अफगान तालिबान से बिठाया, आपको सारा कुछ करवाया। व्हाट यू हैव डन फॉर अस। आप ये 12-13 बिलियन डॉलर की बात करते हैं, हमें तो 150 बिलियन डॉलर का नुकसान किया और आपने यू लुक ऑलवेज आवर रिलेशनशिप थ्रू द प्रिज्म ऑफ इंडिया। ये बातें जब बताएं तो आई थिंक दे विल अंडरस्टैंड कि उनको समझ आनी चाहिए कि जी पाकिस्तान भी उनसे एक्सपेक्ट करता है और पाकिस्तान इज नॉट ऑर्डिनरी कंट्री नाउ। सो हमें अफगानिस्तान के हालात ठीक करने हैं, हमें उसके बाद सेंट्रल एशिया कनेक्टिविटी करनी है, हमने बलूचिस्तान को स्टेबल करना है, अपना सीख को बनाना है। हमारे फोकस बड़े क्लियर होने चाहिए, बट डेफिनेटली खराब ताल्लुकात नहीं करने, इंगेज रखने हैं, उनको बताना है, उनके पॉइंट बताने हैं, हम भी आपसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, वी नीड यू शुड आल्सो सम डू मोर। ये चीज़ें हमें उनको करने की जरूरत है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये बात भी दुरुस्त है ना ब्रिगेडियर साहब कि IMF और FATF की जो कुंजी है वो अमेरिका के हाथ में है और अमेरिका अपनी शराइत मनवाने के लिए और हमें ब्लैकमेल करने के लिए कुछ भी कर सकता है। क्या कहेंगे? देखें, एक बात याद रखें कि ये सारे आपको जो लोन्स वगैरह मिलते हैं ये 5 to 10% हाई एलीट के लिए मिलते हैं और इसके अलावा मुझे बताएं कि आप 80% आवाम जो वो गुर्बत में है, वो गाँव की लाइफ करते हैं, विलेज बेस्ड हैं। जो कंट्री फूड ग्रेन में सेल्फ सफिशिएंट हो वो कभी ना भूखी मर सकती है ना किसी का भी जरूरत है। ईरान की मिसाल, ठीक है, उनके पास ऑयल है, दे हैव इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, लेकिन हमें ये कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। वी हैव टू टेक स्टैंड। इसलिए अमेरिका IMF से वर्ल्ड बैंक से बात करें, कभी भी न्यूक्लियर कंट्री को वो डिफॉल्ट नहीं करेंगे, कभी भी वो ऐसे नहीं करेंगे। ये सारी क्वेश्चन है हाउ मच वी सस्टेन द प्रेशर एंड हाउ वी डू बेस्ट बार्गेनिंग और परसू करते हैं ऑब्जेक्टिव। दैट इज व्हाट इज अ रेस और यही हमने देखते हैं कि हम इसको कैसे लेके आगे चलते हैं। भारत की सब सुनते हैं और ये बड़ी एक ओपन सीक्रेट है कि भारत की बात सारे कंट्रीज, पूरी दुनिया की कंट्रीज इसलिए सुनती हैं कि भारत पैसे रखता है, भारत के पास पैसा है, उनको भारत से बिजनेस मिलता है, वो भारत के साथ बात करते हैं तो उनको मालूम होता है कि कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई प्रोडक्ट जो है वो हमारे यहाँ की बिक जाएगी, या फिर ये कि भारत के यहाँ से कोई ना कोई ऐसा आएगा जो एजुकेशन में बहुत हाईली एजुकेटेड होगा और कुछ ना कुछ काबिल होगा जिसको हम अपने CEO लगा देंगे। हमारे यहाँ तो काबिलियत नाम की कोई चीज फिलहाल तो हमें नजर आई नहीं है। थोड़ी बहुत जो थी एक आदमी तो वो बाहर चले गए और पाकिस्तान के लिए जाहिर है काम नहीं कर रहे, बाहर ही हैं और इसी किसी और कंट्री में यानी वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने ऐसा कोई मौका या ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी रखी ही नहीं कि कोई यहाँ पर रुकना चाहे। लेकिन इकोनॉमी के लिए भी आपको अगर कब तक आपको मतलब आप लोगों को खाने की आदत पड़ गई है, फ्री में बैठे बैठे आप लोगों को आदत सी हो गई है कि आप लोग लोन लेते हैं और उसके बाद उसी से गुजारा करते हैं। इमरान खान साहब शायद दुनिया के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने लोन अदा करने के लिए यानी लोन की जो पैसे हैं वो वापस करने के लिए मजीद लोन्स जो है वो ले लिए हैं सारी दुनिया से।
और शायद इमरान खान साहब जो हैं पहले प्राइम मिनिस्टर हैं दुनिया के जिन्होंने चोरों को पकड़ने के लिए अपने इर्द गिर्द भी चोरों का एक टोला जमा कर लिया है। और उनका कहना ये है जी मैं करप्शन खत्म कर दूंगा, मैं चोरों को पकड़ लूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। लेकिन मेरे ख्याल है कि शौकत तरीन साहब बिल्कुल सही बात कर रहे हैं और वाकई में 20 से 30 साल पाकिस्तान को कुछ नहीं करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी इकोनॉमी पे काम करना चाहिए। 20-30 साल के बाद अगर आप अपनी इकोनॉमी को स्टेबल कर पाए तो उसके बाद जो है वो फलस्तीन हो या कश्मीर हो या अमेरिका हो या कनाडा हो उसके नारे लगाते रहेगा। उसे नारे लगाने में अभी भी कोई हर्ज नहीं है, इसलिए कि किसी को कख फर्क नहीं पड़ता आपके इन नारों से। लेकिन हाँ ये जरूर है कि जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि भाई भीख मांगने वाले को या किसी को जो दूसरे से मांग के खाता हो उसकी बात तो आम जिंदगी में भी कोई नहीं सुनता, तो जाहिर है आपकी बात भी कौन सुनेगा खान साहब, जब तक कि आप मुल्क की इकोनॉमी पे काम नहीं करेंगे। यानी अपने खाने को तो है नहीं और आप बार बार जो है वो अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं और अफगानिस्तान के लिए कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं और फंड जमा करने की बात करते हैं। मेरा ख्याल है जो शौकत खानम के हॉस्पिटल के जमाने से जो फंड जमा करने की आदत